हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है कि नहीं। दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि अगर कोई लेडी ऐसा चाह रही है कि उनको मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। दूसरा, अगर ये डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मेनोपॉज के बाद ज़रूरत होती है कि नहीं। दोनों ही एंगल्स पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेनोपॉज के ऊपर पहले भी मेरे चैनल पे 3 वीडियोस हैं जिनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मेनोपॉज की सही एज क्या होती है, क्या होता है मेनोपॉज और इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इसको एक नेचुरल तरीके से कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है हेल्दी मेनोपॉज को। तो इसके तीनों वीडियोज़ मौजूद हैं, तीनों एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। इन्हीं वीडियोज़ में मेरे पास मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आए हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में पढ़ती ज़रूर हूँ और क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, लेकिन आई स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम की वजह से मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे वीडियोज़ पे कि मेनोपॉज के बाद क्या ये ज़रूरी है कि कॉन्डोम यूज़ किए जाएँ या किसी और तरीके का बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज़ किया जाए, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं मेनोपॉज के बाद तो ये क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल कितना ज़रूरी है मेनोपॉज के बाद। देखिए, इसके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि एक्चुअल में मेनोपॉज कब कहा जाता है कि मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज के पहले का जो फेज़ होता है उसको पेरी मेनोपॉज कहते हैं। उस टाइम पे धीरे धीरे आपके जो पीरियड्स की क्वालिटी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। पीरियड्स उतने रेगुलर नहीं रहते हैं जितने कि पहले रहते थे। जो अमाउंट होती है, ब्लड फ्लो जितना होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। किसी किसी में थोड़ी ब्लीडिंग कम हो जाती है, किसी किसी में ब्लीडिंग और हैवी हो जाती है। किसी का जो ड्यूरेशन है पीरियड्स का वो थोड़ा कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपके पीरियड्स में आने लग जाते हैं पेरी मेनोपॉजल फेज में। साथ ही जो सिम्टम्स होते हैं टिपिकल मेनोपॉज के, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हैं, एकदम से गर्मी लग के ठंड लगना, फिर एकदम पसीना छूट जाना, नाइट स्वेट्स हैं, रात को एकदम से पसीना आने लगना, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं पेरीमेनोपॉज के टाइम में ही। तो ऐसे में जो पेरीमेनोपॉज का टाइम होता है इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2-3 महीने बीत गए, पीरियड नहीं आया, फिर आ गया, इस टाइप का कुछ इरेगुलर सा पैटर्न वहाँ पे होता है। तो अगर हम बात कर ले बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत है कि नहीं इस फेज़ में, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ज़रूरत है इस फेज़ में, क्योंकि चाहे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हों, चाहे आपकी एज भी 45 के पार हो गई हो, लेकिन कभी ना कभी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, रिस्क होता है। तो आप पूरी तरीके से ये नहीं रिलाई कर सकती कि ये अब मेरा मेनोपॉज का टाइम आ गया है तो हम फ्री हैं, बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में आपको बर्थ कंट्रोल का मेथड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कॉन्डम्स यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप मल्टीलोड यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो ज़रूर चूज़ करिए। तो इस तरीके से अगर पेरीमेनोपॉज का फेज चल रहा है तो उसमें ओव्यूलेशन का रिस्क होता है, बहुत रेगुलर नहीं होता है ओव्यूलेशन, क्योंकि आपको पता ही है कि मेनोपॉज के बाद ओवरीज एग रिलीज करना बंद कर देती हैं। लेकिन क्योंकि पेरीमेनोपॉज के टाइम पे अभी मेनोपॉज पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है, तो कभी ना कभी किसी मंथ में ओव्यूलेशन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन यूज़ कीजिए वहाँ पे। हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर मेनोपॉज हो गया है और आप फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो देखिए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि जो एग है वो अब बनना बंद हो गया है ओवरी में से। तो उस कंडीशन में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, डोनर से एग लेके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं आईवीएफ टेक्निक के थ्रू। तो उसमें अगर डोनर एग को आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी डेफिनेटली पॉसिबल है। और सरोगेसी के थ्रू अगर आप बेबी चाहें तो हो सकता है वहाँ पे उस कंडीशन में, लेकिन क्योंकि एग्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसलिए नेचुरल वे में प्रेग्नेंट हो पाना बड़ा मुश्किल है मेनोपॉज के बाद, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। अब हम बात कर लें कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मेनोपॉज हो गया, अब कब हम
फ्री हो जाते हैं इस टेंशन से कि अब प्रेगनेंसी नहीं होगी और हमें कोई भी बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर 50 इयर्स की उम्र के बाद आपको मीनोपॉज हो गया है, मीनोपॉज हो गया है कब कहा जाता है, जब लगातार 12 महीने तक आपका पीरियड जो है वो नहीं आता है। तो अगर 50 इयर्स के एज के बाद आपका मीनोपॉज हुआ है, तो जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके 1 साल के अंदर तक तो आपको कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज कर लेना चाहिए। अगर पूरे 12 महीने हो गए हैं और पीरियड नहीं आया है एक एक भी बार, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद आपको कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 50 इयर्स की एज से पहले आपका मीनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, तो उस केस में जो आपका लास्ट पीरियड आया था उस डेट से लेके करीब 2 साल तक आप बर्थ कंट्रोल का मेथड जरूर यूज करिए और उसके बाद आप इसे यूज करना बंद कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर सम अप किया जाए तो हम इसमें यही कहेंगे कि पेरीमीनोपॉज का जो फेज होता है, चाहे उसमें मीनोपॉज के सिम्टम्स भी आने लगते हैं, चाहे पीरियड्स 3-4 महीने डिले भी होने लगते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ओव्यूलेशन का चांस होता है, इसलिए बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज करना वहां पे उचित होता है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 ईयर्स से ज्यादा एज हो गई है, तो लास्ट जो आपका पीरियड आया था उससे 1 साल तक तो आप एटलीस्ट बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज करिए। 50 ईयर्स से पहले ही अगर मीनोपॉज हो गया है तो एटलीस्ट अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 2 साल तक बर्थ कंट्रोल यूज करिए, उसके बाद आप फ्री हो सकती हैं प्रेगनेंसी से। अगर आपकी इच्छा प्रेग्नेंट होने की है, मीनोपॉज के बाद किसी कारणवश आपको बेबी चाहिए, तो अपने एग से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एग रिलीज नहीं होते ओवरी में से, तो डोनर एग लेके वहां पे पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि नेचुरल वे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है वो यूज करनी पड़ेगी। वहां पे आईवीएफ जैसी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं या फिर सरोगेसी के थ्रू बेबी प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।